One fact find a day keeps a failure away. ये जुमला आपने यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी आपको कहीं पे लिखा हुआ नजर आएगा. One fact find a day keeps failure away. मेरा सवाल ये है आपसे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जी विकास साहब आप बताएं. मैं सर यहाँ पे आया हूँ बेसिक अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो से अंदर थोड़े से सेटल हो जाएंगे और कुछ लोगों को अच्छा डिलीवर करने के लिए आया. किसी का अच्छा हो जाए और कुछ हमारा भी मामला अच्छा बन जाए. ठीक है. आपका जी? मैं तो बस लाइफ सेटल करने हैं अपनी. और इसको अगर हम शार्ट करके एक बात करें कि आप यहाँ पे कामयाब होने के लिए आए हैं. बिल्कुल ठीक है. ये कामयाबी प्रोफेशनल कामयाबी इसको कहा जाएगा. आप अपने जब आप कामयाब हैं तो अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, अपनी हर चीज को पूरा कर रहे हैं, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आप और भी मामला कर रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं. उसके लिए शार्ट करके लफ्ज है कामयाब. जब आप कामयाब हो गए तो सारा कुछ होगा. बिल्कुल ठीक है. अब कामयाबी का उलट क्या है? फेलियर. क्या है फेलियर? फेलियर क्या है? कामयाबी की बरअक्स जो चीज है, जो उसकी जिद है, वो है फेल होना. दो चीजें हैं, कामयाबी और नाकामयाबी. हम दोनों के बीच में खड़े हुए हैं. ठीक हो गया. अब इस जुमले पे बात करने से पहले थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा चीजों को. जैसे कि मैं अपनी पिछली वीक नशिस्त में इस पे कर चुका हूँ. आप नहीं थे, लेकिन कुछ जो लोग मौजूद थे, तो उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा. गिव एंड टेक. गिव एंड टेक. इसको आसान भाषा में अगर इसको हम ट्रांसलेशन करें तो क्या है? लेना और देना. लेन देन. लेना और देना. समझ में आ रही है मेरी बात? आसान भाषा में लेन और देन. इसको अगर हम थोड़ा सा फलसफे में बात करें तो फिर वो आ जाएगा कि हकूक और फराइज. क्या आ जाएगा? हकूक और फराइज. ठीक है. हकूक ये है जो हमने लेना है, फराइज जो है हमने परफॉर्म करने हैं. पूरी कायनात इन दो जुमलों के बीच में चल रही है. लॉ ऑफ नेचर यही है, गिव एंड टेक. ठीक हो गया. चाहे वो हमारी आयली जिंदगी हो, निजी जिंदगी हो, दोस्तों के साथ आपके जो मरासिम हो, जो मामलात हो, चाहे आपका दीनी हवाले से कोई बात हो रही हो, शरई हवाले से बात हो रही हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके खानदान में रिश्तों को निभाने की बात हो रही हो, तो ये तमाम चीजें गिव एंड टेक के बीच में ही चलेंगी. समझ में आ रही है मेरी बात? इन्हीं दो जुमलों के बीच में चलेगी. चलें. मेरा प्रोफेशनल बात है लेकिन थोड़ा सा टच देने के लिए, अल्लाह ने हमें बार बार जो चीज बताई है वो है जन्नत, और दूसरी तरफ बता रहे हैं जहन्नम. फेलियर मीन जहन्नम में जाएगा, सक्सेस क्या है? जन्नत. अब हम बात कर रहे हैं जन्नत की. जन्नत में देखें अल्लाह ने बार बार बताया जन्नत में ये होगा, जन्नत में ये होगा, जन्नत में ये होगा, हमेशा की जिंदगी होगी, ब्ला 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 सारी चीजें बताने के बाद क्या वो ऐसे ही मिल जाएंगी? ये तो हो गया जो हमें मिलना है. उस मिलने का अल्लाह ने बताकर बताया ये मिलेगी कैसे. ठीक है. और वो क्या है? देना. आप दोगे, आप परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी. ये मुसल्लमा असूल है जो कि हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा. लॉ ऑफ नेचर ये है कि आपको कुछ देना है और उसके बदले में लेना है. ये रिश्तों में भी यही बात है, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं. इसको बहुत सारी मिसालों से आगे वाज़ेह भी किया जा सकता है और मौका मिलेगा तो करूंगा.
अच्छा। अब हम आते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ और थोड़ा सा फिर हम टच देते हैं इसको अपनी निजी जिंदगी के हवाले से भी अगर हम बात करें। मैं फिर दीनी हवाले से थोड़ा सा टच दे रहा हूं। नेचर में, लॉ ऑफ नेचर में जो असूल कारबंद होता है कि हर बंदे ने पहले अपने हिस्से का काम करना है और उसके बदले में लेना, ये लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन हम चल रहे हैं उलट। अमूमी तौर पे नाकाम लोग किसी भी हवाले से, रिश्तों के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हो, दीनी मामलात के नेकियों और बदियों के हवाले से भी हो, जो फेलियर है वो ये कर रहे होते हैं कि वो पहले इस चक्कर में होते हैं कि हमें मिला जाए और उसके बाद हम परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, हम भी यही सोचते हैं एज ए ह्यूमन, कई लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, अगर मुझे दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह मुझे तू 1 लाख रुपए दे दे, वो जो फलां गरीब है ना उसको मैं 10,000 दूंगा। अल्लाह, अगर तू मुझे 1 लाख रुपया दे दे तो मैं फलां बंदे को 5,000 दूंगा। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं। कैसे? तू दे तो हम ये करेंगे, हालांकि लॉ ऑफ नेचर इसके अगेंस्ट है। अच्छा, इसको जरा मज़ाक में, हमारे एक सीनियर कहते होते थे, इसको जरा मज़ाक में बात कर लेते हैं। वो ये है कि यार, ये मतलब हाकिम बदान कहने के लिए कि अल्लाह इतना नुकसान क्यों करे अपना, कि आप अल्लाह को जो रिश्वत दे रहे हैं उस 10,000 के लिए लाख रुपए की, तो अल्लाह उसको डायरेक्ट ही 10,000 दे देना, वो आपको क्यों लाख दे। असूल ये है कि आपके पास 10,000 है तो उस 10,000 में से आप किसी की मदद करें। तो फिर लॉ ऑफ नेचर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें और दूंगा, कुदरत कह रही है मैं तुम्हें और दूं, तुम बांटते जाओ मैं और देता जाऊंगा। ये नहीं है कि तुम पहले मुझसे लो, ऐसा नहीं है। यही चीज आपके हर जगह पे भी आ रही है। आप सौदा लेने जाते हैं बाजार से तो आप पैसे देते हैं तो चीजें मिलती हैं आपको। अगर आप उधार भी ले रहे हैं तो ऑफकोर्स आपने देने हैं पैसे। मलकियत आपकी तभी बनेगी जब आप अपने ऐसे का काम परफॉर्म कर चुके होंगे, आप पैसे दे चुके होंगे, तो फिर बदले में क्या मिलेगा? जो चीज आप खरीदना चाह रहे हैं वो मिलेगी। समझ में आ रही है? इसके बाद हम थोड़ा सा वापस चलते हैं। वन फैक्ट फाइंड अ डे कीप्स अ फेलियर अवे। अब ये फैक्ट फाइंड क्या है? हम अब आ रहे हैं सेल की तरफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। हमारे यहाँ पे बैठ के किसी भी सेल के प्रोफेशन में आप हों, स्पेशली अब इस वक्त बैठे हुए हैं आप ईएफयू में, तो मुझे बताएं कि आपकी ड्रीम्स क्या है, यहाँ आने का मकसद क्या है, आपकी ड्रीम्स क्या है? सर, मेरी ड्रीम्स ये है कि मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल बनाऊं, अपनी फैमिली अच्छे से अकोमोडेट कर सकूं। ठीक है। और दूसरा ये कि सेकेंडरी पे कि मैं लोगों को फैसिलिटेट करूं, अच्छा, जैसे कि मैं खुद को या अपनी फैमिली को करूं। तो वो दूसरों को अच्छा देने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? आपका खुद अच्छा होना। बेशक है। तो बात फिर वही है कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? कामयाब होने के लिए, आप अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस कंपनी में आप बीडीएम हो। अब बीडीएम हमारी डेजिग्नेशन है, हाईएस्ट डेजिग्नेशन बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है जी। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये एक डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन का हमने अचार डालना है नहीं। इस डेजिग्नेशन के का मतलब क्या है कि आप कामयाब हो चुके हैं ये फ्यू में। बीडीएम का मतलब ये है कि आप अच्छा पैसा भी कमाना शुरू हो गए हैं। डेजिग्नेशन को अचीव करने की सूरत में आपको मराहत भी मिल रही हैं। आपकी ड्रीम है आपके पास गाड़ी हो, आपकी ड्रीम है आपके पास अच्छा घर हो, आपकी ड्रीम है कि आप अपने और अपने बच्चों के अच्छे तरीके से मामला चला रहे हैं और साथ ही दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। आप यहाँ पे फिर क्यों आए? कुछ और क्यों नहीं कर रहे? इसलिए आए हैं कि आपने इस फील्ड को अपनाना है। इस फील्ड की कामयाबी जो है वो है बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर।
फिर इसके ऊपर कुछ इजाफी चीजें हैं, ठीक है जी, उसमें जो फाल्कन है, ठीक, उसके बाद हमारा ईगल है, बला बला, मतलब बहुत सारी टीओटी है, ये तमाम चीजें हैं। इन चीजों को करने से क्या होगा कि आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिलेगा। कंपनी मेंटेन मतलब कंपनी के अखराजात हो रहे हैं, कंपनी मेंटेन गाड़ी आपको मिल रही है, आपको मराद ऐसी मिल रही हैं जो कि एक मिडिल क्लास बंदा ड्रीम कर सकता है सर। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल शेप में वो चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन ये बीडीएम करने के लिए ये तो है जो कंपनी ने आपको देना है सारा कुछ, गिव एंड टेक का मामला चल रहा था ना, ठीक हो गया। आप ये लेना चाह रहे हैं, जो भी चीज आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये कॉस्ट जो है ना, ये है देन, ठीक है जी, गिव, ये कॉस्ट आप दे रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? जो आपने लेना है। लेना क्या है? आपने बीडीएम डेजिग्नेशन लेनी है, क्योंकि आप नए हैं। इसके बाद जहान और भी बहुत ज्यादा है इस कंपनी में, लेकिन इब्तदाई तौर पे सबसे बड़ी हमारे लिए मेरी ये ख्वाहिश होती है, जब मैं भी आया था ये में कि ये मैं करूं। ये इत्तेफाक की बात है, फिर जब मैंने इसको टारगेट किया हुआ था, लेकिन मेरी वर्किंग फाल्कन के बराबर थी, तो मैं फर्स्ट एवर फाल्कन बना, इससे अगली डेजिग्नेशन पे गया, इजाफी मराहत ली, इजाफी बेनिफिट्स कंपनी से लिए, इजाफी चीजें जो है मुझे इसमें मिली, गाड़ी मिली मुझे, ठीक हो गया। तो अब आपने जो इसके बदले में इसकी कॉस्ट पे करनी है, वो बता रही है कंपनी ये 1 फैक्ट फाइंड अ डे कीप्स अ फेलियर अवे। ये फार्मूला दे रही है कि अगर आपने एक फैक्ट फाइंड डेली बेसिस के ऊपर किया तो आप फेल नहीं है। जब आप फेल नहीं है तो क्या मतलब है कि आप फिर ये हैं। अब ये कैसे होगा, ये भी कंपनी आपको बता रही है। दिन में कितनी मीटिंग्स करनी है आपने, ठीक है, कितने फैक्ट फाइंड, एक फैक्ट फाइंड चाहिए। एक फैक्ट फाइंड करने के लिए आपको हो सकता है कि 3 मीटिंग करनी पड़े, आपको 6 मीटिंग करनी पड़े। आपने सोना नहीं है, आपने सोना नहीं है जब तक कि आप एक फैक्ट फाइंड ना कर लें। फैक्ट फाइंड क्या है ये आप पहले भी बता चुके हैं और फिर तफसील से। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि फैक्ट फाइंड कहते किसे हैं। आप क्योंकि नए हैं, न्यू कमर्स हैं, तो हम आपको बताएंगे कि फैक्ट फाइंड कैसे कहते हैं, और इसके लिए आपको डेली बेसिस पे जो एक फैक्ट फाइंड करना है, इसके लिए कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, तो आपको कामयाबी मिलेगी। अब जैसे कि नवंबर का एंड चल रहा है और दिसंबर है, इस दिसंबर में आपने बीडीएम करना है। अगर आप चाहते हैं कि अगले पूरा साल आप बीडीएम के बेनिफिट्स लें, तो इसमें वो 65 लाख रुपए। तो अभी आपका बिजनेस कितना है ये देखें, 65 लाख। अब आपके पास साल का टाइम नहीं है, 1 महीना और 34-35 दिन आपके पास है। 34-35 दिन में 65 लाख का बिजनेस करना कैसे होगा? 90 मीटिंग में से 30 फैक्ट फाइंड हुए और 30 फैक्ट फाइंड में से हम ये कहते हैं कि 10 क्लोजिंग्स हो गई। एवरेज मैंने जैसे कि बताया 60,000 रुपए हमने एवरेज पॉलिसी लगा ली, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 बन गया 6 लाख रुपए। ऐसा ही है, ऐसे ही है। 6 लाख रुपए आपने महीने का बिजनेस किया जी। और कंपनी का वही गिव एंड टेक का मामला है। जो कंपनी आपसे मांग रही है वो एक फैक्ट फाइंड मांग रही है, ठीक है, और मैंने कहा एक फैक्ट फाइंड से महीने में आपने 10 क्लोजिंग की, 30 फैक्ट फाइंड में से 10 क्लोजिंग हुई, तो 6 लाख का बिजनेस निकला। अब ये 6 लाख आपका महीने का है और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 कितने बन गए? ये सर 72 लाख। 72 लाख, 7.2 मिलियन। आपका बीडीएम के लिए टारगेट कितना था? 65 लाख। बीडीएम तो अब कर गए, एक्सेस हो गया।
ठीक है, अब आपने इसकी कॉस्ट पे कर दी है, कॉस्ट आपके सामने आ गई है क्या, गिव एंड टेक, गिवन एंड टेकन, ये आपको समझ में आ गया। आपने बीडीएम बनना है, ठीक है, ये है, आपने लेनी है, मुराद लेनी है, बीडीएम को आपने अचीव करना है, उसके बेनिफिट्स देने हैं। इसके लिए आपने देना क्या है, डेली की मीटिंग्स, और उन मीटिंग में से एक फैक्ट फाइंड आपने डेली करना है। तो क्या पोजीशन बन रही है, साल की 72 लाख रुपए आपका टारगेट पूरा होना है। तो ये गिव एंड टेक समझ में आ गया आपको। बिल्कुल सही।